आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूरों के साथ शोषण, फूटा गुस्सा, डीएलसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में पुलिस को आता देख मोबाइल निगल गया कैदी, हालत गंभीर। एक्सरे रिपोर्ट के बाद आया सच सामने। पटना में पार्किंग विवाद में 3 की मौत, आरोपी के गोदाम में लगी आग, पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। अब खबरें विस्तार से। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज हमारे राज्य के नए चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी ने शपथ ग्रहण किया आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये कयास पहले से ही थी। सर यहाँ नए चीफ जस्टिस के रूप में आ रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हुआ, इंतजार सबको था और आज वो दिन पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों का मामला बीते 1 वर्षों से जारी है। जामुमो के बैनर तले अपनी मांग को लेकर पूर्व से ही घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूर जामुमो नेता श्यामल सरकार और पिंटू दत्ता के नेतृत्व में आंदोलित हुए। सोमवार को एक बार फिर जरूरतमंद सैकड़ों मजदूर भिलाई पहाड़ी से सीताराम डेरा स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां मजदूरों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे को हाथ में लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर जामुमो नेता श्यामल सरकार ने बताया, बीते 1 वर्षों से घड़ी डिटर्जेंट कंपनी प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के साथ मनमानी की जा रही है। मांग यही है, घड़ी डिटर्जेंट के लगभग 450 मजदूरों का शोषण जो कि घड़ी डिटर्जेंट मैनेजमेंट द्वारा किया गया, जिसमें एक मैंने 350 मजदूर को तो अनाप शनाप पैसा देके लाठी डंडा से मार करके कागज में साइन करा के भगा दिया। अब बचा खुचा जो एक लगभग 100 मजदूर है, इसको 1 रुपया भी नहीं मिला। जब ये लोग अपना पैसा मांगने गया, हक का पैसा, तो इसे दौड़ा दौड़ा कर कंपनी के सामने में मैंने भगाया गया। आखिर क्यों? क्या इस तरह से कोई कंपनी चलता है? आज 1 साल से हम लोग आंदोलनरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के बैनर तले आज हम लोग 1 साल से आंदोलनरत है। जामताड़ा थाना के चलना पंचायत अंतर्गत करमाडी गांव में जंगली हाथी के झुंड ने एक व्यक्ति को पटक कर मार डाला। मृतक का नाम करमाडी गांव निवासी मनोज बास्की है। झुंड में 29 हाथी थे। हाथियों का झुंड करमाडी गांव पहुंचा। झुंड में नवजात हाथी भी था। मृतक झुंड हाथी को देखकर भागने के बजाय नवजात हाथी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ग्रामीणों ने उसे 3 बार समझाया कि हाथियों के झुंड पास न जाए, जानलेवा हो सकता है। वह ग्रामीणों की सलाह नहीं माना और नवजात को पकड़ने की कोशिश करता रहा। इसी बीच एक हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद हाथियों का झुंड शव के पास ही खड़ा रहा। मौजा बड़ी बात थोड़ी है, जान चली गई, मौजा तो देंगे ही देंगे। हमारी सरकार है, हत्या मत कीजिए। मौजा बड़ी बात नहीं है, जान वो आ नहीं सकता और ज़्यादा घटना ना घटे इसकी नहीं होती। मैं अब ये तो लोग एक तरफ हाथी को भगवान भी मानते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा कि कुछ हाथी, सभी नहीं, 1-2 हाथी इसका मानसिक संतुलन नहीं है, दिमाग खराब है, पागल हाथी है। इमामगंज के गांधी मैदान में बालू बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए बैठे ग्रामीणों के पक्ष में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी गरीब पद यात्रा को छोड़कर धरने में शामिल होकर इमामगंज विधानसभा अंतर्गत चल रहे विभिन्न बालू घाटों को रद्द कराने के लिए बिहार के मुख्य सचिव से टेलीफोनिक बात कर बालू बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए निवेदन किया। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार द्वारा बालू घाट पर
बैठी महिलाओं को झोटा पकड़कर पीटा गया। उसे लेकर ठेकेदारों के विरुद्ध पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से बात कर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बात उन्होंने कही। बात हुई कि कल माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि चीफ सेक्रेटरी आपसे बात करेगा, यानी हमसे। हमारा नंबर उनको नहीं मिला था। अभी जब हम बात किया था, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सारी बात बता दिया है कि यहाँ जो माइनिंग हो रही है गलत माइनिंग हो रही है। कुछ गलत तत्व के लोग हैं, हमारे लोगों पर नॉन अवेलेबल केस कर दिए हैं। केस उठना चाहिए। हाई भाई और पोकलेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ की नदियाँ सूख जाएगी, यहाँ का पानी का लीटर नीचे चल जाएगा। उन्होंने कहा तुरंत देखेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भागलपुर के स्थानीय भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा, इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को भाजपा पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ महागठबंधन की 7 पार्टियां मिलकर पूरे सूबे में रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा, सीमांचल के पूर्णिया रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को इस रैली का शंखनाद किया जाएगा और इस रैली में महागठबंधन के 7 पार्टियां इस रैली में भाग लेने का काम करेगी। महागठबंधन ने यह तय किया कि हम सीमांचल के इलाकों से हम महागठबंधन की महारैली का शुरुआत करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नफरत फैलाने वाली ताकत को उखाड़ फेंको। इसके लिए और लगातार बिहार पर हमले हो रहे हैं। बिहार में नफरत फैलाने की गंदी साजिश हो रही है और जो केंद्र के सभी रहनुमा हैं उसकी नज़र बिहार पर है। लेकिन यह पहला अवसर है जब देश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन द्वारा आयोजित एकजुटता रैली की तैयारी को लेकर रविवार को कस्बा प्रखंड के नवीन नगर स्थित युवा राजद के जिला कार्यालय में युवा राजद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने की। बैठक में युवा राजद के जिला, प्रखंडों और पंचायतों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में युवा राजद कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक को संबोधित करते हुए नवीन यादव ने कहा कि 25 फरवरी को पूर्णिया में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। को लेकर जो आज बैठक आयोजित की गई है, तो किस तरह के निर्णय आ रहे हैं? इससे पहले भी महागठबंधन के राज्य स्तरीय बैठक पूर्णिया में हो चुका है। ये युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे अध्यक्ष तेज तर्रार नवीन यादव जी है, उनके द्वारा युवाओं की एक बैठक रखी गई है, जिसके संयोजक बंटी जी हैं, जो प्रदेश में सचिव हैं युवा में, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो महागठबंधन का जो रेला है सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ, जो महारेला का आयोजन किया गया है, उसको कैसे हम सफल बनाएं। गोपालगंज में कैदी ने जेल में पुलिस के डर से मोबाइल फोन निगल लिया। नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में पुलिस ने कौशर अली को जेल भेजा था। शुक्रवार को पुलिस जेल में जांच करने पहुंची तो कौशर मोबाइल पर बात कर रहा था। पुलिस के डर से उसने फोन निगल लिया। थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची। एक्सरे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए। कौशर के पेट में फोन था। इसने चुनावे मंडल कारा में मोबाइल फोन निगल लिया था। मोबाइल कैदी की छाती के नीचे पेट के पास फंस गया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। कब से मोबाइल आपके पास था? मोबाइल 4 दिन पहले हमको मिला था। कहाँ बात करते थे? एक कैदी आए हैं कल रात में, कैसर अली नाम है। तो उनका हिस्ट्री ऐसा है कि वो कुछ निगल गए हैं फॉरेन बॉडी। एक्सरे में एक फॉरेन बॉडी दिख रहा है, तो उनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए हायर सेंटर में भेजा जा रहा है। क्या निकलने के लिए उसमें और जांच करके देखा जाएगा कि उसमें क्या चीज़ है और
निकल सकता है या नहीं, अगर नहीं निकल सकता फिर ऑपरेशन करके उसको निकालना होगा। तो ये सब वहाँ हायर सेंटर पे। भागलपुर महादेव स्थान वृद्धि में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। इसमें 1.5 दर्जन से अधिक पहलवानों ने दांव पेच दिखाए। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित भागलपुर के गोसाई, दासपुर, उटाहा हर जगह से यहां पर पहलवान पहुंचे। सुबह इसके आसपास के पहलवानों ने अपने दांव दिखाए। विजयी पहलवानों को दूसरे पहलवानों से लड़ाया जाएगा। दंगल देखने के लिए आसपास के फतेहपुर सब और मिर्जापुर, चंदेरी सहित दर्जनों गांव के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। भागलपुर मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया भागलपुर के हिंदी प्रधानाध्यापक रहे अंग जनपद के वरिष्ठ शिक्षाविद एवं कुशल साहित्यकार समालोचक प्रोफेसर छेदी शाह को समर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित तथा डॉक्टर कीर्ति वर्धन अश्विनी कुमार आलोक द्वारा संपादित स्मृति ग्रंथ डॉक्टर छेदी शाह नवगछिया के नागार्जुन का लोकार्पण स्थानीय ज्योति विहार कॉलोनी स्थित शीला छेदी सदन में किया गया। केवल कथात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा साहित्यारियों को देखते हुए काव्य संकलन अद्भुत अनुभव शीर्षक सूची उत्कर्ष है। पुत्री के नामकरण पर ये काव्य रचना है उनकी। काव्य संकलन अद्भुत अनुपम शीर्षक सूची उत्कर्ष है। डॉक्टर छेदी शाह रचित बहुविध भाव प्रदर्श 31 कविताएं कुल है। सबका बड़ा महत्व है। समीचीन विषयों पर केंद्रित, सब में जीवन तत्व है। प्रख्यात समालोचक थे, कवि थे, बड़े कुशल अध्यापक थे। भागलपुर के नवगछिया NH 31 लक्ष्मीपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुई डकैती कांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए जाने की सूचना नवगछिया आदर्श थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। जबकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मारुति स्विफ्ट कार से एक जिंदा कारतूस, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 22,150 नगदी और घटना के दौरान अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़ों के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामानों की भी बरामद की गई है। देखिए, पीओ पे 5 अपराधी थे, जिसमें से कि पहला आपका राजा जो सैनिक अभी गिरफ्तार हुई, दूसरा एक छोटू है, ये 2 अब गिरफ्तार हो गया। एक और नाम है, मैं नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यापन भी हो गया है, 3 सत्यापन हो गया। बैकअप में पंकज यही पकड़ा का है, पकड़ा का अपराधी पंकज है, वो था, विकास शर्मा था, और 2 अन्य अपराधी जो है जो अज्ञात की पहचान नहीं हो पाई है, वो सत्यापन कर लेंगे, जो बैंक के अंदर था। तो 3 राजा सहनी, छोटू, तीसरा नाम मैं भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, सत्यापन हो गया, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 2 जो लड़का है वो पटना साइड का बताया जा रहा है, सत्यापन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 2 कौन था, और जो बाकी पंकज या अन्य अपराधी थे सभी बैकअप में थे। इन लोग कई प्लान लेकर चलता है, यदि बैंक रॉबरी या घटना फेल होता है उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। इस प्रकार सारे अपराधी घटना में शामिल थे। पंकज तो पकड़ा मैंने पहले कहा, यहीं का पंकज है, वो भी साथी क्रिमिनल है, वो कई बैंक रॉबरी में वो शामिल रहता है। हालांकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनडायरेक्टली प्लान करता है और पीओ के आसपास बैकअप में रहता है। उसे मालूम था कि यहाँ मैं लोकल हूँ, हमारी पहचान हो जाएगी, इसलिए वो और क्राइम सीन में नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी जाती है। इस कड़ी में भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल दी गई है। सुविधा होगा, उसके बाद जो भी परेशानी होता था, जैसे पढ़ने जाते थे उसमें ट्राईसाइकिल हाथ से चलाने वाला जो था उससे बहुत दिक्कत होता था। ये मिलने के बाद है टाइम का भी बहुत सा बचत होगा, उसके बाद इससे हम अपना रोजगार भी कर सकते हैं। ये मिलने के बाद यानी कहने का मतलब बहुत सारा सुविधा हमको मिलेगा। पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई अभी जो है पार्ट
2 में है। कॉलेज जाने में सुविधा हो? हाँ, कॉलेज जाने में इससे बहुत सुविधा होगा और उसके बाद साथ साथ सोचें कोई रोज़गार भी इससे करेंगे तो वो ही बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा आता है। यस। क्या नाम हुआ? नाम चंदन कुमार चौधरी, घर किरणपुर। संपर्क से समर्पण की भावना लिए और जनता के समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है। इसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव और वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। इसी बाबत आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद शुरू किया गया है। सर, बिहार पुलिस में और किस तरह कार्यक्रम का आयोजन होना है? इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज विक्रमशिला महोत्सव को लेकर एक बैठक रखी गई। ये बैठक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में की गई। गौरतलब है कि विक्रमशिला महोत्सव आगामी 17 और 18 मार्च के 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन अंतिम चक विक्रमशिला खुदाई स्थल पर किया जा रहा है। आज की इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा पीरमपेटी विधायक लल्लन पासवान और कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है। सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है ये आयोजन नहीं हो पा रहा, तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये आयोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए आज पहली मीटिंग थी और फिर कहलगांव में भी कमेटी वगैरह सारी बन जाएगी और सारी जिला स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, सब लोग मिल करके बहुत बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। खुशी की बात है, कोरोना के बाद से ये कोरोना पीरियड में विक्रमशिला महोत्सव नहीं हो पाया था हमारे पीरपेटी विधानसभा के विक्रमशिला खुदाई स्थल पर। वो 17-18 मार्च को होने जा रहा है। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है 17 को विधानसभा में सत्र चल रहा है, वहाँ काफ़ी वाद विवाद भी है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है वहाँ, तो हम लोग 18-19 का रखे हैं। फिर भी सरकार ने तय किया है, स्वागत योग्य है और हम लोगों ने बड़े ही मैंने खुशनुमा माहौल में मीटिंग किया है और सब लोगों ने किया है कि तुम बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को बनाना, एकदम रोल मॉडल तरीके से लोगों में अच्छा संदेश जाए, वहाँ के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता हो और बाहर से लोग जाएं। और विशेष तौर से सबको जाने आने की सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है ताकि उसके प्रति लोगों का आकर्षण हो। दुनिया में आकर्षण है लेकिन क्षेत्रीय उदासीनता है, इस पर जोर दिया गया, क्षेत्र के लोग भी काफ़ी। बिहार सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराती है। योजना के तहत रकम जिलों में पहुंच तो जाती है लेकिन सिर्फ कागजी पन्नों में पैसों को देने की बात लिखी जाती है। वहीं जब विद्यार्थी सरकार के दिए गए छात्रवृत्ति की मांग करते हैं तो बदले में उनसे टालम टोल किया जाता है। इसी को लेकर तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कला का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सोमवार को भी बीबीए वोकेशनल कोर्स की छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर कुलपति विश्वविद्यालय की दोहरी नीति को लेकर विरोध जताया है। हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आए थे। हम लोग को बोला गया कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप लोग का रिजेक्ट किया जा रहा है। क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है हम लोग ये जानना चाहते हैं। क्यों हम लोग समाज से बाहर हैं? ऑनर्स वाले कहते हैं कि पटना जाइए, पटना जाके बात कीजिए। हम लोग क्यों पटना जाए? वो ऑनर्स वाले को आप लोग दौड़ाएं पटना जाने के लिए? हम लोग को क्यों दौड़ाया जा रहा है इतना ज़्यादा? हम लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं पढ़ाई पे, ऑनर्स वाले का 3000 में कंप्लीट हो जा रहा है, उन लोग को ऐसे पैसा दिया जा रहा है और हम लोगों को क्यों नहीं? हम लोगों को भी ज़रूरत है। हम लोगों को भी ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा सबको घर से ही मिल रहा है, हम लोग भी खुद मेंटेनेंस करते हैं। पटना के फतुहा के जेठूली गांव में पार्किंग विवाद में 3 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। आज सुबह फिर से उपद्रव जारी रहा। सुबह सुबह मुख्य आरोपी बच्चा रॉय के भाई उमेश रॉय के घर, गोदाम और मैरिज हॉल में पीड़ित गुट ने आग लगा दी।
दोपहर 12:30 बजे अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने पुलिस पर एक बार फिर से पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी 4 राउंड हवाई फायरिंग की। इलाके में तनाव बना हुआ है। रविवार को 2 गुटों में बच्चा राय और चनारिक रॉय में झड़प के दौरान राइफल, देसी कट्टा और 9 mm के पिस्टल से 50 राउंड फायरिंग भी हुई थी। गोली लगने से चनारिक गुट के 3 लोगों की मौत हो गई। चनारिक रॉय समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड के 74वें चीफ जस्टिस, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूरों के साथ शोषण, फूटा गुस्सा, डीएलसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में पुलिस को आता देख मोबाइल निगल गया कैदी, हालत गंभीर। एक्सरे रिपोर्ट के बाद आया सच सामने। पटना में पार्किंग विवाद में 3 की मौत, आरोपी के गोदाम में लगी आग। पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।